Hello everyone, welcome back to Social Decoded. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में ना हमने पढ़ा था कि सोसाइटी इज अ रियल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सोशल रिलेशंस। हमने वो पढ़ा। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर सोसाइटी टिकती कैसे है। इतने सारे लोग, इतने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और इतनी डाइवर्सिटी, फिर भी सोसाइटी कोलैप्स क्यों नहीं होती। इसी क्वेश्चन के आंसर देते हुए रेडक्लिफ ब्राउन का फेमस जो थियरी है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो कि आपके पास ना एक स्मार्टफोन है। सवाल ये आता है कि फोन सिर्फ स्क्रीन है? क्या फोन का मतलब सिर्फ एक स्क्रीन है? नहीं। क्या सिर्फ एक बैटरी है? नहीं। क्या सिर्फ प्रोसेसर है? नहीं। फोन तभी काम करता है जब हर पार्ट अपने काम सही से करे, है ना। बैटरी पावर दे, प्रोसेसर प्रोसेस करे, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, स्पीकर से साउंड आए, है ना। अगर बैटरी फेल हो जाए तो पूरी की पूरे फोन पे अफेक्ट होगा, है ना। एग्जैक्टली इसी तरीके से सोसाइटी भी काम करती है। अगर हम बात करें इसके मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है, तो सबसे पहले टर्म समझते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर सोशल रिलेशंस का पैटर्न, जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, और इनके बीच के रिलेशन क्या है उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब हुआ कि किसी इंस्टीट्यूशन या एक्टिविटी के ना कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी को मेंटेन करता है। अगर सिंपल शब्द में समझें तो व्हाट अ पार्ट डज फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, के जो पार्ट है ना, जैसे मोबाइल फोन के बैटरी, प्रोसेसर, स्क्रीन, ये पार्ट हो गए। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि वो फोन चले, वो होता है फंक्शन। सो स्ट्रक्चर हो गए वो सारे पार्ट, जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। फंक्शन क्या हो गया कि ये सारे पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि सोसाइटी सरवाइव करे। और जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी को अगर समझना है तो सिर्फ स्ट्रक्चर मत देखो, उस स्ट्रक्चर के फंक्शन को भी देखो। अब सवाल आता है कि स्कूल का ना फंक्शन क्या है। आप बताओ, स्कूल का क्या फंक्शन है? क्या सिर्फ पढ़ाई कराना है स्कूल का फंक्शन है? नहीं, है ना। स्कूल फंक्शन करता है, हमें नॉलेज देता है, डिसिप्लिन सिखाते हैं, सोशलाइजेशन कराता है, सिटीजन्स हमें बनाता है कि कैसे हमें रूल्स फॉलो करना है, और वो सारी ये सब उनके फंक्शन है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। सबसे पहला अजम्पशन, बेसिक अजम्पशंस देखते हैं। सबसे पहला अजम्पशंस ये कहता है कि सोसाइटी जो है ना एक सिस्टम है। मतलब कि सोसाइटी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बॉडी का लो, कि बॉडी में हमारे हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, सब अलग अलग रोल प्ले करता है ना, लेकिन सब कनेक्टेड है। वैसे ही सोसाइटी में फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, सब इंटरकनेक्टेड है। दूसरा अजम्पशन से ये कहता है कि हर पार्ट जो है ना इज हैज अ फंक्शन। हर एक पार्ट के पास एक फंक्शन होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ना रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करता, हर इंस्टीट्यूशन का एक रोल होता है। एग्जाम्पल जैसे फैमिली क्या करती है? रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन और इमोशनल सपोर्ट देती है ना। रिलीजन क्या करता है? हमें शेयर्ड बिलीफ बताता है, हमारी सोशल आइडेंटिटी बताता है, मोरल वैल्यूज देता है हमें। एजुकेशन क्या करती है? हमें स्किल्स सिखाती है, हमें नॉलेज देता है, हमें सोशल रोल्स समझाता है। हर एक इंस्टीट्यूशन ना सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड एजम्पशन है कि सोसाइटी ना टेंड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। मतलब कि रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग ना सोसाइटी नेचुरली स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती है। जैसे एग्जांपल, आपका अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर के बारे में बात करें, बाहर गर्मी हो या सर्दी, आपकी बॉडी ना एक इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। बॉडी ना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती रहती है। उसी तरीके से सोसाइटी भी करती है। प्रॉब्लम आते हैं, चेंज आते हैं, लेकिन सोसाइटी खुद को एडजस्ट करती रहती है। फोर्थ अजम्पशन है कि स्ट्रक्चर इज अ प्रायर टू इंडिविजुअल। मतलब स्ट्रक्चर ना इंडिविजुअल से पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे ये पॉइंट पिछले लेक्चर में भी हमने मतलब पढ़ा था इसके बारे में कि आप फैमिली में बॉर्न होते हो,
है ना? आप स्कूल सिस्टम में एंटर करते हो और आप लीगल सिस्टम के अंदर आते हो। ये सारे स्ट्रक्चर ना पहले से एग्जिस्ट करता है। इनमें से कुछ आप तो नहीं बनाते ना। आप जब आते हो तो देखते हो ये सब पहले से एग्जिस्ट करता है। आप बस उसके पार्ट बन जाते हो। इसीलिए सोसाइटी बड़ी होती है इंडिविजुअल से। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोसाइटी एज ए ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्यों कहा, क्या मतलब है इस चीज का। तो एक फेमस कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में इन्होंने दिया है कि रेडक्लिफ ब्राउन ना सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं। अब ध्यान रहे कि सोसाइटी ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है ये। एग्जाम्पल जैसे बॉडी में ब्रेन होता है जो कोऑर्डिनेट करता है, हार्ट होता है जो सर्कुलेशन करता है, लंग्स होता है जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये बॉडी के पार्ट्स हैं। उसी तरीके से सोसाइटी में ना गवर्नमेंट होती है जो कोऑर्डिनेशन करती है, इकोनॉमी प्रोडक्शन करता है, फैमिली रिप्रोडक्शन करता है, और एजुकेशन हमें सोशलाइजेशन सिखाती है, और लॉज जो है ना रेगुलेशन का काम करता है। तो ये ऐसे कंपेयर किया है उन्होंने। अब एक सवाल आता है कि अगर बॉडी का ना हार्ट जो है, बॉडी में हार्ट जो है सडनली स्टॉप हो जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम होगी ना, कोलैप्स हो जाएगी बॉडी। अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए सोसाइटी में तो सोसाइटी डेंजर में जाएगी। सेम तरीके से बॉडी और सोसाइटी फंक्शन करती है। इसीलिए ना इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझते हैं। स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न, मतलब जैसे रोड नेटवर्क होता है ना वैसे ही। और फंक्शन का मतलब हो गया काम, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल बनाती है वैसे। एग्जाम्पल लो, फैमिली। फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है? फैमिली में क्या क्या आते हैं? पेरेंट्स आता है, चिल्ड्रन, रिलेशनशिप। फंक्शन क्या है? सोशलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इमोशनल सपोर्ट। जैसे स्ट्रक्चर हो गया कि फैमिली का स्ट्रक्चर में क्या आएगा? पेरेंट्स आएंगे, चिल्ड्रन आएगा, है ना, उनके रिलेशंस आएंगे। फंक्शन क्या परफॉर्म करती है फैमिली? फैमिली हमें सोशलाइजेशन करने में मदद करता है। जैसे कहते हैं ना कि बेटा अंकल जी को नमस्ते करो, हेलो करो, आंटी जी को पैर छू के प्रणाम करो, बड़ों से ऐसे बात करो। ये सब सोशलाइजेशन का ही तो प्रोसेस है ना। फैमिली रिप्रोडक्शन करती है और इमोशनल सपोर्ट देती है। जब आप लाइफ में फेल हो जाते हो, जब आप पूरी तरीके से हार मान लेते हो, तो एक फैमिली एक ऐसी चीज है जो आपके पीछे खड़ी होती है और आपको हिम्मत देती है कि नहीं बेटे अभी नहीं, अभी तो आपको करना है, अभी तो आपको लड़ना है, आपको करना होगा। तो ये इमोशनल सपोर्ट जो है ना वो फैमिली देती है। एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन का भी लो, कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? टीचर होते हैं, स्टूडेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और उनके फंक्शन क्या हो गए कि वो नॉलेज ट्रांसफर करता है, वो आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं, वो आपको रोल एलोकेशन बताते हैं कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, एज अ बॉय और एज अ गर्ल आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए सोसाइटी में। फंक्शन रिलीजन है ना, रिलीजन में क्या होते हैं? अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करो तो प्रेस्ट होते हैं। हर एक रिलीजन में, हिंदू की बात करो तो वहां पे पंडित्स होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं। हर एक रिलीजन में होते हैं, वहां उस रिलीजन के एक फॉलोअर्स होते हैं, और हर रिलीजन का अपना एक रिचुअल्स होता है ना। और उनके फंक्शन क्या है? एवरी रिलीजन टॉट अस यूनिटी। उन यो यूनिटी सिखाते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, दुनिया में हर कोई यूनिटी सिखाता है। हम ह्यूमन जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं और गलत मतलब निकालते हैं, बट कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपको लड़ना सिखाता हो। ऐसा कोई धर्म नहीं, हर कोई आपको यूनिटी सिखाते हैं, शेयर्ड वैल्यूज बताते हैं, सोशल कोहेजन के बारे में बताते हैं। अब आता है फंक्शनल यूनिटी के बारे में हम सीखते हैं। क्या ये ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शनल यूनिटी। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी के ना पार्ट्स आइसोलेटेड नहीं होते, सब मिलकर काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लो, जैसे बैटिंग स्ट्रांग हो और बॉलिंग वीक हो, फील्डिंग भी पुअर हो, तो क्या वो टीम जीत सकती है कंसिस्टेंटली? नहीं जीत सकती, है ना। उसी तरीके से सक्सेस तब आती है जब सब डिपार्टमेंट मिलकर काम करे। यही फंक्शनल यूनिटी है ना। एक एग्जाम्पल लो सोसाइटी का, मान लो कि फैमिली सोशलाइजेशन करती है, एजुकेशन हमें नॉलेज देती है, इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट देती है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करता है ना, रिलीजन हमें वैल्यूज सिखाते हैं। तो सब मिलकर ना सोसाइटी को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं और बना के रखते हैं, है ना। चेंज कंटिन्यूटी एक ना मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं ना कि फंक्शनलिस्ट ना चेंज को इग्नोर करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ना चेंज को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि चेंज होता है। हाँ बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। एग्जाम्पल जैसे
इंडिया में ना टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, अभी एआई का जमाना आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, है ना, डिजिटल पेमेंट आ गया है। लेकिन फैमिली एग्जिस्ट करती है अब भी, एजुकेशन अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, लॉ अब भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। स्ट्रक्चर ना अडेप्ट करता रहता है और डिस्ट्रॉय नहीं होता कुछ भी। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, फिर बाद में हम इनके कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंस है कि ये ना सोसाइटी को सिस्टम के रूप में समझते हैं। दूसरा, कि सोशल ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा, कि इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताता है ये। चौथा, फोर्थ, कोऑपरेटिव सोशियोलॉजी को स्ट्रेंथन करता है। एंड द फिफ्थ वन, इसकी एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक बनाने में हेल्प करता है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट। इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिक कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट को मानो तो इन्होंने इग्नोर ही कर दिया है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी सिर्फ हार्मनी से नहीं चलती, कॉन्फ्लिक्ट से भी चलता है, और ये इन्होंने तो इग्नोर कर दिया है। एग्जाम्पल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कार्ल मार्क्स बात करते हैं। सेकंड क्रिटिक कहते हैं कि टू मच फोकस ऑन स्टेबिलिटी, हर सोसाइटी स्टेबल नहीं होती, कभी कभी रिवॉल्यूशन भी होते हैं जो इन्होंने बात नहीं किया। थर्ड क्रिटिक कहते हैं कि ऑर्गेनिक एनालॉजी जो है लिमिटेड है, सोसाइटी बॉडी नहीं है, ह्यूमन बीइंग ना इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, बॉडी शेल्स नहीं, ये बोलते हैं। तो अगर हम क्विक रिवीजन करें कि हमने आज क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, जो एक सोशल रिलेशन का पैटर्न है। फंक्शन क्या है, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस मतलब सब पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फंक्शनल यूनिट के बारे में हमने पढ़ा, यूनिटी, कि सब पार्ट ना मिलकर काम करते हैं। स्टेबिलिटी मतलब कि सोसाइटी ऑर्डर मेंटेन करती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन की जो है ना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के व्यू, सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड सोशल स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन कंट्रीब्यूट करता है, मेंटेन करता है, ताकि सोसाइटी कंटिन्यू सरवाइव कर सके। अगर हम कंक्लूड करें तो आज का जो ना मेन हमने आज क्या समझा, तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी सर्वाइव्स नॉट बिकॉज इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, बट बिकॉज institution perform function that maintain the social structure। कि इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी सरवाइव इसलिए नहीं करती क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है ना अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। अगर और इसीलिए उन्होंने जो है फोकस किया इंडिविजुअल से हटके, उन्होंने इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया, रिलेशन पे फोकस किया और फंक्शन पर शिफ्ट कर दिया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डायनेमिक कंटिन्यूटी क्या होता है और सोशल ऑर्डर के बारे में, सोशल चेंज होने के बाद भी स्टेबल कैसे रहती है। So thank you class, thank you everyone. If you like this lecture, do subscribe to this channel. Thank you so much.